गाइस वेलकम टू स्टडी ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिस्क एनालिटिक्स, यानी कि डेटा एनालाइज करने से हम बेसिकली फ्रॉड एक्टिविटीज़ का पता लगा सकते हैं एंड अपने रिस्क को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम सबसे पहले अपनी डेटा को एनालाइज करेंगे ताकि हम वो सारे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकें एंड उसके बिहेवियर, उसके बेस पे जो भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ है, जो भी फ्रॉड बिहेवियर कंडक्ट हो रहा है, उसको ईजिली इंडिकेट कर सकें, उसको पहचान सकें। अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ये सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं ताकि वो ईजिली पता लगा सके कि कौन कौन सी फ्रॉड एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो रही है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके साथ रिस्क को भी रिड्यूस कर सकें। सेकेंड इज़ ऑप्टिमाइजिंग ट्रांसपोर्ट रूट्स। जो डेटा एनालिसिस होता है वो हमारी हेल्प करता है कि हम अपने ट्रांसपोर्ट रूट्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकें एंड अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें। इसके अंदर बेसिकली हम डेटा को पहले एनालाइज करेंगे ताकि हम मोस्ट इफेक्टिव रूट्स का पता लगा सकें एंड हम उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स को भी इंक्लूड करते हैं जैसे कि ट्रैफिक, वेदर एंड रोड कंडीशंस। अब इसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज होती है वो इन डेटा का यूज़ करती है, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करती है ताकि वो अपने रूट्स को ऑप्टिमाइज़ कर सके एंड साथ के साथ कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सके। थर्ड इज़ प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ केयर। अब जो डेटा एनालिसिस होता है उसकी हेल्प से हम बेटर हेल्थ केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड अपने पेशेंट आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? बेसिकली सबसे पहले इसके अंदर हम अपने पेशेंट डेटा को एनालाइज करेंगे थ्रोली एंड उसके बाद हम पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो भी हमारे पेशेंट हेल्थ से रिलेटेड हैं एंड ट्रीटमेंट आउटकम्स को भी इंडिकेट करेंगे एंड हेल्थ केयर कॉस्ट को भी इंडिकेट करेंगे। अब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, जो हेल्थ केयर कंपनीज होती हैं, वो इस डेटा का, इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करती है ताकि वो अपने पेशेंट केयर को इम्प्रूव कर सके एंड साथ के साथ अपनी जो कॉस्ट है उसको भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सके, रिड्यूस कर सके। फोर्थ इज मैनेजिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब जो डेटा एनालिसिस होता है उसका यूज़ करा जाता है एनर्जी एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए एंड एनर्जी कॉस्ट को रिड्यूस करने के। इसके अंदर सबसे पहले हम डेटा को एनालाइज करेंगे एंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो भी हमारी एनर्जी कंजप्शन में इंक्लूड हो रहा है। उसके बाद जो एनर्जी कंपनीज होती है वो इस डेटा का यूज़ करती है, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करती है ताकि वो एनर्जी प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज़ कर सकें एंड अपने एनर्जी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकें। फिफ्थ इज इम्प्रूविंग सर्च रिजल्ट्स। अब जो डेटा एनालिसिस होता है उसका यूज़ करा जाता है ताकि आप अपने सर्च रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सको एंड उसके साथ साथ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको अपने यूज़र्स को। इसके अंदर हम डेटा को एनालाइज करते हैं, जो भी हमारा यूज़र डेटा होता है उसको एनालाइज करेंगे एंड उसके बेस पे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो भी हमारे बिहेवियर एंड प्रेफरेंस से रिलेटेड है। एंड इसके बाद जो सर्च इंजन्स होते हैं वो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, इस डेटा का यूज़ करते हैं ताकि वो प्रोवाइड कर सकें पर्सनलाइज एंड रिलेवेंट सर्च रिजल्ट्स टू द यूज़र्स। सिक्स्थ इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स, यानी कि डेटा एनालिसिस का यूज़ करा जाता है ताकि आप ऑप्टिमाइज़ कर सको अपने लॉजिस्टिक्स को एंड उसके साथ रिड्यूस कर सको अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। इसके अंदर फिर से वही डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि मोस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक रूट्स का पता लगाया जा सके एंड उसके बाद कुछ फैक्टर्स को भी इंक्लूड करते हैं जैसे कि ट्रैफिक, वेदर एंड रोड कंडीशंस। अब इसके बाद जो लॉजिस्टिक कंपनीज होती हैं वो इस इंफॉर्मेशन, इस डेटा का यूज़ करती हैं ताकि वो ऑप्टिमाइज़ कर सके लॉजिस्टिक्स रूट्स को एंड रिड्यूस कर सके कॉस्ट को।